सुना अजय जी, ये वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां शायद पहले कभी आपने भी नहीं देखी होंगी और मैंने तो कभी सुनी भी नहीं थी। जिस तरह से एनसीपीआई अचानक चर्चा में आती है, जब आपने उसके बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, 4 विधानसभा चुनावों में जिस तरह से 4 विधानसभा प्रत्याशी इनके कभी खड़े हुए थे, लोकसभा का तो कोई अनुभव नहीं, राज्यसभा का तो कोई सवाल नहीं, और उसके बाद 20 सांसदों को इतना अटूट विश्वास हो जाता है कि कांग्रेस को नहीं चुना, बीजेपी को नहीं चुना, वहां पर सीपीआई को नहीं चुना, एनसीपीआई को चुन लिया गया। क्या वास्तव में ये टीएमसी के अंदर की फूट का ही एक परिणाम आपको नजर आता है? क्योंकि जिस तरह से पार्टी को लीड किया जा रहा था, पार्टी को जो दिशा दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई, और भले ही अब ममता जी कांग्रेस के पास जा रही हैं, चुनाव के समय अगर चली जाती तो शायद इस तरह की परिस्थितियां ना आती। क्या इसके लिए टीएमसी का संगठन ही आपको जिम्मेदार नजर आता है, या वास्तव में इसके पीछे आपको बीजेपी का हाथ नजर आता है? I'll call you back. I'm in a debate. सच तो पूछिए तो इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, और आलोक भाई ने बात रखी है, मैं बहुत हद तक उनसे सहमत हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी है, बस एक बात तो भूल गए, महामानव नॉन बायोलॉजिकल, जिनके प्रभाव से अब जो है देश में एक नया दौर आने वाला है लोकतंत्र के ऊपर। अब लोकतंत्र में जो है चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चुना हुआ है वो कहीं से कहीं जा सकता है। देखिए कितनी अद्भुत घटना है, वो भी इस बात को स्वीकार रहे हैं और आप लोग भी स्वीकार रहे हैं कि ऐसी पार्टी, जिस पार्टी का देखिए तकदीर से सब होता है, उसी तरह जब मोदी जी के संपर्क में है तो बड़े बड़े तकदीर आपके काम आएंगे। आप तो है जो नॉन बायोलॉजिकल के संपर्क में है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। सही पूछिए तो ये कोई बगावत नहीं है, ममता बनर्जी जी के प्रति कोई इनकी अनास्था नहीं है, ये महामानव के प्रति इनकी जो है श्रद्धा है, और इस लोक को भी और परलोक को भी सुधारने की एक प्रक्रिया इस देश में चल रही है। मोदी जी के संपर्क में आने से लोगों का परलोक भी अब सुधरने वाला है, इसलिए सब काम हुआ है। बड़ा बुरा लगता है, क्या दौड़ आ गया और कैसी न्यू नॉर्मल, न्यू इंडिया की बात करने वाले लोग इस तरह से, क्या इस देश के लोकतंत्र की बात हो रही है? क्या ये लोकतंत्र है जहां ईसीआई जो है एक तरफा जो है अपराधी बन गया है, खुद वो जो है चुनाव चोरी का मैंने एक तरह से औजार बन गया, ईडी सीबीआई संस्था जो है पार्टियों को तोड़ने में के लिए एक तरह से हथियार बन गया है। जिस तरह लगातार जो है इस देश में समस्याएं और हैं, उन समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं होती। आपने देखा ना, नीट, सीबीएसई, सीयूईटी, अभी बिहार में परीक्षा में क्या हालात है। एक परीक्षा जो सरकार नहीं करा पा रही है, वो सरकार तोड़ करके, पार्टियां तोड़ करके अपना बहुमत बढ़ा रही है। कभी 400 पार की बात चुनाव में हुआ, सबने देखा क्या आया। अब इस सरकार को लगता है कि क्या जरूरत है चुनाव की, अब जनता के वोट की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही 400 पार हो जाएगा जब इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। क्या मजाक बना दिया इस देश के लोकतंत्र का इन लोगों ने। इस तरह से क्या ये जिस धारणा पर हमने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी 1947 में, ये कहते हैं 2047 में नया भारत बनेगा, क्या ये 1947 से भी बुरा हाल कर देंगे 2047 में? इस तरह की परिस्थिति इस देश को देने की बात आ रही है। अरे भाई ठीक है, राजनीति में थोड़े साम दाम दंड भेद आप करते थे, चलता था, लेकिन क्या इस स्तर पर आ जाएंगे आप?